वही मैं यदि मैंने क्वेश्चन पूछ सर मैंने सुबह यही कहा था यदि मैं सब प्रूफ कर दूँ सर फिर मैं ये मुझे जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे सर। इतना इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है हर चीज़ में, ये फ्रॉड से तो पैसा मैडम बना रहा है। ये इस तरीके से हाई कोर्ट में बहस नहीं होगी। बट सर मेरी सेफ्टी भी तो जरूरी है, मैं मुझे नहीं हूँ पता सर, मैं सब आप चीज़ें अपनी आपकी सेफ्टी कितनी खतरे में हम नहीं कह सकते सर। लेकिन हाई कोर्ट का प्रोसीजर ये है, कोई दरखास्त लगेगी तो उसको आपको जवाब देना है। सर मैं एक्सप्लेन तुम अगर तुम चुप नहीं रहोगी तुमको हम यहाँ सीधे कट आउट कर देंगे विद इन सेकेंड्स। दो सर मेरे को स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई थी 29 से 2019 से सर। जब तक मेरे नाम 5 साल नहीं रहे मेरे नाम पे पैसा आएगा, जब तक इंस्टीट्यूट लेटर नहीं भेजेगा इस स्टूडेंट की स्कॉलरशिप बंद कर दी जाए तब तक सर पैसा आएगा। मुझे आप दिखाइए सर प्रूफ इनको देना है कि इन्होंने ऐसा कोई लेटर भेजा देना है, इन्होंने ऐसा कोई लेटर भेजा है या नहीं। वेयर इज द ऑर्डर, प्लीज ट्राई टू कंसीडर। वेयर इज द ऑर्डर दैट यू विल सर इनको प्रूफ देना होगा। यू हैव टू फर्स्ट आंसर माय क्वेश्चन। 4087 और 32243 ये डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड है, ऊपर वाली इंटरमीडिएट। चलो 3568 हाँ 23 for issuing direction during pendency of the petition and compliance of court order dated 13/3/2023। चल अच्छा ये गुप्ता साहब Lordship, with due respect, the voice is not reaching. अब आई आवाज? जी सर। ये आपकी इनके two applications are there. Last order 19 there are 2 applications. कौन सी और 5425 हाँ ठीक है। and IA 6303/23 for taking evaluation commenting report dated 23/6। अच्छा ठीक। ये पहली दरखास्त है इनकी 3568 of 23। ये है इनका सब निकाल कर रखो, इसमें दिखाओ। ये शायद इनकी है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी टेकन ऑन रिकॉर्ड, चेक कर लीजिए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सा। आवाज नहीं आ रही है आपकी ठीक से। Is it audible? हाँ थोड़ा वॉल्यूम तेज करिए। ऑडिबल तो है आप, लेकिन आवाज पूरी नहीं आ रही है आपकी। हाँ ये इनका है, एक एप्लीकेशन है फॉर documents on record. हाँ Those facts should have been amended in petition by incorporation. अच्छा, let us see that application. What is the application number? 3568 3568 हाँ 3568। मैडम आप दरखास्त निकाल लीजिए अपनी आप। Yes, sir. हाँ नहीं इनको बोल रहा हूँ, पिटिशनर को बोल रहा हूँ। हाँ इसमें क्या है 3568 में क्या है, इसमें क्या मांगा है इन्होंने? सर इसमें सर जो मैंने यहाँ पे छुट्टियाँ लीव लेती हूँ, मैं यहाँ पे हियरिंग अटेंड करने के लिए सर मैंने उसे 8000 डिडक्ट किए हैं मेरी स्कॉलरशिप से।
हाँ, तो उसके लिए आप सर अमेंडमेंट ये इसमें सर मैंने आई है जो मेन पिटीशन है उसमें भी मैंने कहा था लीव एडजस्टमेंट हो, बट सर उसमें डिले होता जा रहा है। मेरी बहुत सारी लीव हो गई हैं क्योंकि हर मतलब एवरी अल्टरनेट वीक में हियरिंग हो जाती है। और सर अब पूरा सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, जो हमारा वो होता है वो जुलाई से जून तक का होता है। तो उसमें सर जो वो तो उसके लिए आप अमेंड करिए, देखा जाएगा सर उसमें। IMA इसमें मैंने अप्लाई किया हुआ है क्या पॉइंट नंबर 30 में सर। पॉइंट नंबर 30 30 यस सर 30 यस सर। क्या है उसमें? सर इसी लीव के बारे में है कि लीव का एडजस्टमेंट। अरे भाई आपको आप बात समझिए इसको, ये जो आप डायरेक्शंस मांग रही हैं इसमें ये नए फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स पुराने नहीं हैं। नए फैक्ट्स को आपको अमेंड करना पड़ेगा WP को, तब तो उसके ऊपर से रिप्लाई मांगेंगे कहाँ हम। इन फैक्ट्स को आप अमेंड करो अपनी पिटीशन को, तब तो बात बनेगी आपकी। नहीं तो अब नए नए फैक्ट्स में नई नई बातें आती जाएंगी तो उसका अंत ही नहीं है। फिर तो आप अमेंड करिए, ये अपना जवाब देंगे उसके ऊपर। जो मैंने अमेंडमेंट लगाया था फरवरी में, उसमें मैंने कहा था जो लीव डिडक्शन हो रही है वो पॉइंट है उसमें भी सर अमेंडमेंट में। अब मुझे ये नहीं पता क्या पॉइंट है क्या पॉइंट नहीं है। एक्चुअली वी हैव टू गो बाय द प्रोसीजर। सर अमेंडमेंट में है आप नॉन काउंसिल सीक्स टू विड्रॉ WPIA 356823 with liberty to file appropriate amendment application for incorporation in the writ petition। चलिए नेक्स्ट आइए, क्या है आपकी? नेक्स्ट आइए, कौन सी है आपकी? सर इन्होंने जो 6303 दिया हुआ है आइए उस पे आज उस पे हियरिंग होनी थी। कौन सी? सर रिस्पोंडेंट ने 6303 6303। हाँ सर इसमें सर मुझे रिस्पोंडेंट नंबर जो इन्होंने डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं सर मुझे उसमें रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 से सर 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। यदि मैं रिप्लाई में फाइल करूंगी सर तो सर वो मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो आपको रिप्लाई पेश करना है क्या इसका? सर मैंने तब भी कहा था मुझे ओरल आर्गूमेंट करना है, क्योंकि रिप्लाई में सर क्योंकि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए वो सही है या गलत हैं उसके जो सर जो क्वेश्चन पूछना है मुझे, यदि तो मैं पूछ क्वेश्चन यहाँ लूँगी पे उसके लिए आप एक काम करिए, फिर आप सिविल सूट लगाइए उसके लिए। सर बट इन्होंने तो गलत डॉक्यूमेंट पेश किया है ना सर। जो भी किया उसे जवाब दीजिए आप इसका, जो जवाब देना है आपको। सर इसमें मैं अभी सर पूछ लेती हूँ मैं, यदि आप बता सकते हैं सर तो। सर इसमें जो पेज नंबर उनको जो भी बताना होगा उन्होंने कह दिया अपने दरखास्त में। आपने जो बहस करनी आप बहस करो। सर जो डॉक्यूमेंट पेज नंबर 22 पे डॉक्यूमेंट है ये मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट है। तो आप लिख के दो, फाइन सर आप लिख के दो और यू प्रूव द सर मैनिपुलेशन। मैं यदि मैनिपुलेशन सर मैंने सुबह यही कहा था, यदि मैं सब प्रूव कर दूँ सर फिर ये मुझे जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे सर। इतना इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है हर चीज़ में, ये फ्रॉड से तो पेपर मैडम बना रहा है। ये इस तरीके से हाईकोर्ट में बहस नहीं होगी। बट सर मेरी सेफ्टी भी तो जरूरी है, मैं मुझे पिटीशनर नहीं हूँ पता सर। मैं सब आप चीज़ें अपनी इसमें- आपकी सेफ्टी, आपकी सेफ्टी कितनी खतरे में है हम नहीं कह सकते, सर लेकिन हाईकोर्ट का प्रोसीजर ये है कोई दरखास्त लगेगी तो उसको आपको जवाब देना है। सर मैं ओला जवाब दे रही हूँ ना सर, तो ओला आप आर्गूमेंट कर रही और हूँ फिर हम इसको डिसाइड कर देंगे दरखास्त। सर। आप ओला आर्गूमेंट हाँ सर। सर इसमें जो इन्होंने रेफरेंस नहीं अगर आप पहले वो बहस करेंगे और हाँ, आप हाँ। अब फिर हम आपकी बात ओरल जितनी भी है उसका हम आई विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट यू से ओरली, आई विल ओनली गो बाय द रिकॉर्ड। सर इसी We जो will इन्होंने not पेपर be- फाइल किया है वी सर विल नॉट इससे गो। पहले मैंने अब आपने जो जिस तरीके से उलझा रहे हो मुकदमे को आप, सर मैं नहीं उलझा रही हूँ सर। नहीं, मैंने तो तो अब- सर एक चीज़ फ्रॉड प्रूफ किया इनकी जो मेरे तो उन्होंने वो किया है। नहीं ये वी आर रियली गोइंग आउट ऑफ वे। सर आउट ऑफ वे सर मैं बिल्कुल उसमें मैं बिल्कुल सर ट्रैक पे हूँ सर। ये गलत डॉक्यूमेंट बना रहे हो, मेरा काम बढ़ाने की मुझे उन्हें प्रूफ करना है कि इन्होंने मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट बनाया। then you prove the documents by filing documents। सर वो इनको जवाब देना है ना सर। They have moved this application। सर इससे पहले सर इसी जो इन्होंने लेटर दिया है उससे पहले सर मैंने रिप्लाई में फाइल किया है, रिप्लाई नंबर डॉक्यूमेंट तो नंबर। आर यू प्रिपेयर्ड टू आर्ग्यू दिस एप्लीकेशन Yes, टुडे? sir. Yes, sir. चलिए गुप्ता साहब शुरू करिए आप। हाँ So my application is 6303 of 23 यस of Rating Evaluation Committee report dated 23/6/23 Yes. on record. यस
and that report is at page number 10. 10. Yes. So, I want to read the application report. So I will take this application on record. Yes, sir. All right. IS 63023. Yes, it's a Region Evaluation Committee This report. is an application for taking evaluation committee report dated 23rd of June 23 and letter Yes. dated 4/7/23 received from Manit Bhopal, MANIT Bhopal on Bhopal. record and to issue appropriate directions. Yes, Stop. The petitioner in person is has expressed that she shall not file reply to this application and intends to argue this application and intends to oppose the application orally. Full stop. Yes. Upon consideration of the application, IA is allowed. The document is taken, the documents referred to are taken on record. Full stop. Also heard on the question of issuing the appropriate directions. अब आप बताइए, what direction you want? well, that this report be taken on record. Yes. As per report, her performance, she has been recorded in that report. No progress report was submitted, and therefore his evaluation is unsatisfactory. चलिए, अब आप बताइए इस रिपोर्ट के बारे में. सर इसमें मैंने रिपोर्ट सबमिट किया सर, इन्होंने पेज नंबर 15 पे फाइल किया हुआ है. हाँ, क्या है ये? सर इसमें 2 पॉइंट्स हैं. सर फर्स्ट यदि कोई प्रेजेंटेशन होता है, कोई कमेटी बैठती है, I am तो not here. You have to argue as a सर इसी पे सर person. मेरी इस रिपोर्ट पे सर मेंबर का सिग्नेचर नहीं है, अलग से है क्योंकि मैनिपुलेटेड है. उस समय सर जो कमेटी बैठी थी वो सर मेरे पॉइंट से एग्री थी. मैंने कहा था कि पीछे 7 महीने में मेरे साथ ये Madam, सब हुआ है. you're utterly talking nonsense at all. सर Totally. एवरीथिंग इज रिलेटेड सर. You have to go. You have not filing reply to this. सर मैं फाइल And कर therefore we will go. We will not take सर anything ओरल oral आर्गुमेंट की भी सर ओरल आर्गुमेंट भी कंसीडर किए जाते हैं सर. based upon the pleadings. यस सर. So where सर, you मैंने इसमें सर and there is देखिए- no pleading. There is no pleading to this application. सर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड अबाउट प्लीडिंग. You will never understand because you are over obsessed with your weird thoughts. For last 10 minutes I am asking you, do you want to file reply to the application? But no. And you Sir, want us to but take note sir, of, only for you somebody. want us to take note of what you are saying orally, which has no foundation. That's all figment of your thoughts. सर काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड मी. सर यदि मैं उनका ये सब Try to, what should I understand you? If you are narrating a story for which there is no basis, सर एवरीथिंग हैज बेस. then you argue based upon the documents. सर पेज नंबर 20 पे Gupta Gap, first you just read this report. Yes, sir. सर 19 पेज Shut नंबर up. 20 to 20. Shut up right now. Let him finish. Well, I am reading Z1, A1, Z1, page 10. पता ही नहीं है, ऊट पटांग तेरी भैंस हो रही है. Which page are you reading? At page 10, well, annexed Z1. Yes, please read it. Well, after recording attendance, the Ah. committee met at 10:30 on 23rd June in boardroom ABI KKM. Although Ms. Sonu Sidwani had earlier informed that she would not attend the meeting, she appeared before the committee on time. Yes. After detailed interaction with the student committee made following observations. Initially, she was very reticent and was not saying anything related to her work and was saying that everything is in the report. Subsequently, all the members made her feel comfortable with casual conversation. The student opened up about her initial part of the work. The student explained in detail about her personal problem, that her aim was to do experimental study for detection of brain tumor and she need to involve a researcher from medical background, but due to COVID, it could not be possible. In the month of October, she changed her research area. The student told the committee about the research problem, which is optimization of nature-inspired
algorithms specifically related to ABC and B colony. She was very passionate when she explained the problem. Soon thereafter, the student jumped into administrative and legal problems which the members have held not to bring us the issue related to that, and committee specifically wanted to discuss only academic. Members also told the student that the objective of the committee is to understand her progress made in the last 6 months since January 23 and would like to help if any. The student said he has no faith in revealing her work as her work can be plagiarized by others within a shorter time and she is not willing to share details. She went to the extent of saying she does not trust anyone or anything and refused to have tea and snacks offered in the meeting. The student claimed that yesterday, 22nd June, court hearing was orchestrated by the institute and how that has made her lose complete trust in the institute. The student questioned the presence of BOG members in the meeting, for which she was informed that they were observers to ensure fairness in the meeting. Every after repeated request made to the student to share the detail on her work, she said she need to get her SRC of December 21 ratified and only then she would be willing to share any detail. She went on to say that she had put together the report of last 6 months but does not want to share now as she was unactive with the court case yesterday. The student agreed that she is not collaborating with anyone and is not willing to reveal her work. The student informed that the institute has destroyed her past, present and future and she may not be alive after July 3rd, 23. When the final verdict from the court is expected, Professor Sahu encouraged her to talk about her work as she was working on programming and writing code for her work in the last 6 months. The student again said that she does not want to talk about it. In summary, the student refused to send the report in writing and also refused to talk about the same in the meeting. When asked that committee cannot look into her personal problem and that her this reaction will not go down well with the academic reaction, she remained adamant, saying that she will not share any detail in any form. In view of her observations, the committee was unanimously of the following opinion. Though the committee tried with lot efforts to make the student very comfortable in the meeting, the student was very apprehensive. The student has not provided any information related to academic progress and hence the committee is unable to evaluate any progress related to her work. The student was very aggressive and would ask us to listen to her and let her finish, though she was given complete freedom to speak as the committee had created a very friendly environment. The student wanted her 2021 SRC to be ratified for any progress. The student very briefly confided that she had joined a PhD program in Bhopal, Mene, and she left because of somewhat similar issues. The student is too focused on legal and administrative issues and not on academic. My recommendation is, as the committee did not receive any academic progress report from Ms. Sonu for the progress made during the last 6 months, committee was the unanimous opinion that it cannot make any recommendation for the future. चलिए जवाब दीजिए इसका। सर इस मीटिंग में मैंने विद्या मैम One more page 13, 13 you further you want to argue? Yes. 3. Yes. It said dated 27 June 23. Report and semester evaluation committee with Sonu Janmal. Then, yeah,
one of the member who didn't sign earlier, now she has signed later on by receiving this mail. So she has signed this mail has come from her. from outside, हाँ, तो who has sent this email? institute, हाँ, read it. IIT. हाँ, So, because भाई इसमें- what do you want to refer to this email? email मतलब एक earlier report was not signed by her external, so please send your consent on that. So she has signed it, concluded para. आप इस रिपोर्ट से क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाहते हैं सर कि ये जो लास्ट अभी इवेल्युएशन है, इट इज अनसेटिस्फैक्ट्री विथ रीजंस. मैं ईमेल की बात कर रहा हूँ आपसे. पेज नंबर 13 में क्या है ये? लिस्ट. Can I explain? तुम अगर तुम चुप नहीं रहोगे सर, वो तुमको sign मैं यहाँ कर- सीधे कट आउट कर देंगे सर, मैं- विद इन सेकेंड्स. Madam, I am reading madam. Madam, find the report of the end semester evaluation committee constituted in respect of Ms. Sonu Sidhwani, PhD scholar. Kindly sign and send the report. हाँ, ये आपने भेजा इसको. ये भेजा. ठीक, फिर क्या हुआ? जवाब क्या आया इसका? To Vidya Nepthaloli, name है sir, to registrar. I will sign all pages and send you. ये कहाँ लिखा है? ये इसी में नीचे लिखा है सर. रिपोर्ट एंड सेमेस्टर 134 1K 1 विद्या मैडम पहली टू रजिस्ट्रार. I will sign, send from my iPhone. All sign and all will send you. Yes. So she sent it again हाँ, at page 14. हाँ, So report is that she adamant she is not participating, she did not submit any progress report. That's why unsatisfactory evaluation committee report is of current semester. तो what kind of direction you expect from this court? So this may be taken on record and this may be accepted, ma'am. And we may be directed to proceed further on this report. All right. Yes, what do you say? सर, इसमें जो विद्या मैम है, यदि हमारा प्रेजेंटेशन हो रहा है, वो विद्या मैम बेंगलोर से आई हैं. सर, नॉर्मली उसी टाइम साइन कराने चाहिए, इन्होंने बाद में मेल पे भेज के साइन करवाए हैं. सर, यदि कोई भी प्रेजेंटेशन होता है उसी समय साइन होने होते, यदि मैनिपुलेशन नहीं करना होता तो. सेकंड चीज़ सर, विद्या मैम बीओजी मेंबर थी और मैंने उनसे मेल पे भी पूछा था सर, 2 बार मिनिस्ट्री से भी पूछा था, विद्या मैम से भी पूछा था कि यदि मेरे काम पे प्रेरिज्म हो गया, प्रेरिज्म होता है सर, हमारा काम किसी दूसरे स्टूडेंट को देके उसके नाम पे हो जाता है. और ये जो मैनेट का बता रहे हैं सर, मैं डॉक्यूमेंट नंबर 3836 में फाइल कर चुकी हूँ कि मैनेट में जो मेरे सुपरवाइज़र थे, मैं वहाँ पे टॉपर थी वहाँ की भी एंट्रेंस एग्जाम की, वहाँ पे मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे इसी तरह से परेशान किया और मेरा प्रेजेंटेशन दूसरे स्टूडेंट को दे दिया. This is all तो in मैंने air. सर मैडम से This is all in कंसर्न मांगा air. था, मांगा था कि मेरे काम पे प्रेरिज्म तो नहीं होगा. और सर वो बहुत सरप्राइज हुई थी पूरा मैटर सुन के, क्योंकि इन्होंने हर जगह मिसगाइड किया है. चलिए लिखिए. WP number so and so, IA number so and so is considered. वो तो ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा. On value of the report, it appears the petitioner has adopted a hostile attitude in the matter of before the committee and did not at all placed before the committee her academic progress in the matter of research of her PhD. They did not place before the committee the status of the progress of the research work in furtherance of her PhD, in furtherance of the PhD. It further appears that the petitioner was more interested to make complaints against the administration
and her personal difficulties, her personal issues based on apprehensions. To stop. Under such circumstances, the committee, since did not receive the academic progress report of last 6 months, it opined unanimously that it cannot make any recommendation for the future. Full stop. The petitioner in reply again resorted to witch hunting exercise by referring to certain facts which she has not decided to bring on record in response to this application, but started arguing out of her personal knowledge. Arguing. क्या लिखा आपने? Which exercise? And again, started maligning the and creating and again with the mindset of hostility. And unfounded bias and prejudice. She made submissions which are more in despair than of substance. Consequently, we allow this application. चलिए ये हो गया. अब नेक्स्ट क्या है? एक एज पर लास्ट ऑर्डर शीट आपकी एक एप्लीकेशन है पिटिशनर की. हाँ 3023 3000 ऑफ 23 नहीं, एक तो इनकी है. उसका रिप्लाई मैंने आज पेश किया. आइए नंबर 3000. 3003 हाँ 3003 ऑफ 23 बाबू साहब वो कौन सा है? 3000 आज लगा? आज उस पर नहीं लगा हुआ है. सर मेन उसकी एज पर लास्ट ऑर्डर शीट इसी के दोनों एप्लीकेशंस के लिए लगा था. 19 जुलाई ऑर्डर शीट. 19 जुलाई. हाँ 3001 आप 3001 has been allowed on last day. वो तो अलाउ कर दिया. हाँ वो अलाउ हो गया है. 3000 में heading is for urgent hearing and many facts have been mentioned other than reasons मतलब for earlier. 3000 3023 Sir. निकालो भाई कहाँ है? 18th April 23 को पेश हुई. ये तो अर्ली हियरिंग की दरखास्त है. इसमें बहुत सारे फैक्ट्स थे. हाँ I decided to file reply of that.
अब हम लोग की हालत हो गई है, अब हम लोग अर्ली हियरिंग में अब मेरिट से सुने उसको। सर ये फीस के बाद सर फीस पे ही आज आपने 25 की डेट दी थी कि मुझे कल तक फीस जमा करनी है। इन्होंने जो पीछे सेमेस्टर की मांगी है जिस पर मेरे नाम पे स्कॉलरशिप ली थी, मेन सर आज उसी की ये डेट फिक्स हुई थी। अब सर पर एज पर ऑर्डिनेंस आप इनका जो फीस का इशू उस पर आपकी इस दरखास्त पर मेरा ये कहना है। ये 18,000 में ही था सर। मैंने अप्रैल से फाइल की थी मैंने। ये मुझसे जिस सेमेस्टर में मेरे नाम पे स्कॉलरशिप ली है इंस्टीट्यूट ने 4.5 लाख, उसके मुझसे 58,000 मांग रहे हैं। और सर आपने क्वेश्चन यही पूछा था कि मेरे नाम पे पैसा आया है या नहीं, ये इनको बताना था। इन्होंने ये जवाब नहीं दिया, बाकी सब जो मैंने फाइल किया वही दोबारा से। तो ऐसा कहाँ लिखा दरखास्त में पैसा आया है आपके नाम का? सर जो मेरी पिटीशन है इसमें दिखाओ दरखास्त में दिखाओ। सर मेन पिटीशन तो यही है ना, मेरी जो मेन पिटीशन की मेरे नाम पे इन्होंने मेरे को अरे भाई scholarship नहीं दी। मुझे जो पैसा एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको दे दिया उसका प्रूफ दिखाओ। सर वही तो आपने मांगा था सर, वो तो सर ये देंगे ना ये। अरे इनके भाई पास- आपकी स्टेटमेंट वर्सेस थोड़ी बात बनेगी। सर स्कॉलरशिप सर जब हमारे नाम पे आती है, जब ये इंस्टीट्यूट लेटर बताता भेजता है मिनिस्ट्री को कि हमारे नाम पे इसकी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाए, तब तक उसके नाम पे सर आती है। अरे मैडम आपके नाम पे सर, पैसा प्लीज। आ चुका है यस सर। तो इसका प्रमाण दो। सर मेरे को स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई थी 29 से 2019 से। सर जब तक मेरे नाम 5 साल नहीं रहे मेरे नाम पे पैसा आएगा, जब तक इंस्टीट्यूट लेटर नहीं भेजेगा कि इस स्टूडेंट की स्कॉलरशिप बंद कर दी जाए, तब तक सर पैसा आएगा। मुझे आप दिखाइए। सर प्रूफ इनको देना है कि इन्होंने ऐसा कोई Proof लेटर आपको भेजा देना है। इन्होंने ऐसा कोई लेटर भेजा है या नहीं। Where is the order? Sir, please try to consider, Where sir. is the order that you will सर be? इनको प्रूफ देना You होगा। have to first answer my question. Where is the document granting you scholarship for 1 year? सर स्टार्ट हुई सर। You show me the 19. document. Show me the document from petition. From your written petition, show me the document. By which document you have been given the scholarship? Where is your petition? Which page number? सर इसमें मुझे फाइल करना था सर, पूरी पिटिशन ही मेरी इस पे तभी रिजेक्ट हो जाती थी। मैंने You show me the scholarship you show me the document regarding the entitlement of your scholarship as per some document. Show me the document. सर मैं फाइल कर दूंगी जो हमें लेटर मिला था उस समय। ये तो सर पिटीशन उसी पे ही है ना पूरी केस तो। List after 3 months. सर मैं Next चैलेंज कर दूंगी ऑर्डर, आज के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में। Next case. हो गया? चलिए।